दोस्तों, क्या आप पेरूपिक से लोन ले चुके हैं या लेना चाहते हैं? तो इससे पहले इस ऐप से जुड़ी जो भी शर्तें हैं उनको जान लेना जरूरी है, क्योंकि अगर पेरूपिक से पैसा लेते हैं तो उसका चार्ज और इंटरेस्ट रेट और जीएसटी बहुत अधिक लगता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो भी अधिक लगता है। तो इससे पहले इसकी जानकारी आपको जान लेना है कि पेरूपिक रियल है या फेक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि पेरूपिक रियल है, ये फेक नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोन लेने के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और इसकी जो सर्विस चार्ज होता है ये देना पड़ता है। तो आपको सभी प्रकार की जानकारी आपको लेना चाहिए, तभी पेरूपिक से लोन ले। क्योंकि लोन ले लेते हैं, इसके बाद अगर जानकारी नहीं लेते हैं तो आप फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक इंटरेस्ट लेके और सर्विस चार्ज बहुत अधिक लगता है, जिसके कारण जो भी व्यक्ति इस ऐप से लोन ले लेते हैं और जमा नहीं कर पाते हैं। अगर जमा नहीं करते हैं तो सिविल पर प्रभाव पड़ता है, सिविल भी उनका ख़राब हो जाता है। तो आपको पहले जान लेना है, तब पेरूपिक से लोन लेना है। यहाँ पर लोन अगर लेना है तो ये रियल एप्लीकेशन है, लोन आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा समस्या हो तो आपको इस ऐप से लोन लेना, नहीं तो इस ऐप से लोन नहीं लेना है। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले गूगल पे चलते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ गूगल पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने डाला है पेरूपिक लोन ऐप रियल या फेक इन हिंदी। इतना हम डाला है, इतना आप भी डाल करके इसकी जानकारी ले सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ, पेरूपिक लोन ऐप असली है। ये आरबीआई द्वारा पंजीकृत एनबीएफसी संयम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है। ये प्ले स्टोर पर मौजूद है। कुछ वास्तविक लोन ऐप में से एक है। ये आपको प्ले स्टोर पर तो मिलेगा, इसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है और ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे पेरूपिक लोन ऐप से जुड़ी कुछ जानकारी। तो आप नीचे भी देखेंगे, इस ऐप में 1,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। लोन की राशि आवेदन जमा करने के 24 घंटे के भीतर वितरित कर दी जाती है। लोन की अवधि 3 महीने से 9 महीने तक ही होती है। नीचे आप देखेंगे, ऑनलाइन लेने के लिए जुड़ी सलाह। लोन लेने के लिए केवल आरबीआई द्वारा प्रमाणित लोन ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर यह एडवाइस दी गई है कि लोन कौन सी कंपनी से लेना चाहिए और कौन सी कंपनी से नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ आरबीआई से जो रजिस्टर्ड होगा उसी से आप लोन लें। फिर नीचे देखेंगे, ऐसे बैंक और एनबीएफसी जिनके लिए केंद्रीय बैंक ने मान्यता दी है और उन बैंकों के ऐप से लोन लेना सुरक्षित है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि आप लोन ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़रूरी आवश्यकता है तो पेरूपिक से लोन लें, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट और सर्विस चार्ज जो सबसे ज़्यादा लगता है और अन्य तरह के यहाँ पर सर्विस चार्ज लगा करके आपको पैसा कम दिया जाता है और रीपेमेंट करने पर बहुत अधिक, जिससे आपका दूना रुपया यहाँ पर जमा होगा। अगर आपको लोन लेना है पेरूपिक से तो कैसे लेंगे, चलिए हम उसका भी फुल प्रोसेस बता देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर के पेरूपिक का जो भी ऐप है उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर 2-3 सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पर भाषा सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जो भी आप भाषा सेलेक्ट करना चाहेंगे, इंग्लिश या हिंदी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसके बाद यहाँ पर कुछ पेरूपिक की यहाँ पर परमिशन है, इनको अलाउ करने के लिए नीचे आप देखेंगे 1 सेकंड वेट करना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे तक आएंगे और पूरी जानकारी को अगर पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं। नीचे एग्री पर क्लिक कर देना है। एग्री नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर लोन नहीं ले पाएंगे, तो एग्री पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही पेरूपिक की कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन होंगी, जैसे अलाउ पेरूपिक टू सेंड व नोटिफिकेशन, अलाउ पर क्लिक कर देना है। अलाउ पर क्लिक करते ही फिर से आएंगे, तो इसी प्रकार की जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी सभी को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट विद 30,000 गेट माई लोन, आपको लोन पर क्लिक कर देना है। आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 3 स्टेप में यहाँ पर लोन आपको प्राप्त होगा। एक स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना है, फिर रिसीविंग, इसके बाद डिस्प्यूट, इसके बाद आपको फिर आगे। तो सबसे पहले आपको देखेंगे तो अपना फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा। फ़ोन नंबर डालेंगे, फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आएंगे रजिस्टर लॉगिन, आपको इस गोले पर क्लिक करके रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का ये पेज शो होगा। इसके बाद क्लेम पर क्लिक कर देना है। क्लेम पर क्लिक करते ही फिर से आपको एक पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड यहाँ पर बताया गया, इतने अंक का यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो पासवर्ड होगा केवल न्यूमेरिक होंगे, माने अंक ही होंगे, उन्हीं को आप डालेंगे। कंफर्म पर क्लिक करेंगे।
कंफर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पर आएंगे और देखेंगे रजिस्टर, फिल इन, फिर रिसीविंग, फिर ट्रांसफर। इसके बाद 4 स्टेप यहाँ पर शो रहे हैं। नीचे आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको बताया जाएगा, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। नीचे आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एजुकेशनल में आएंगे, अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे, यहाँ पर आपकी लैंग्वेज कौन है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपका रिलीजन क्या है, माने आप कहाँ से हैं उसको यहाँ पर दर्शाएंगे। अपनी ईमेल आईडी डाल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही फिर आएंगे यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस में आएंगे। मैरिट है तो मैरिट सेलेक्ट करेंगे, अगर शादी नहीं हुई तो सिंगल। इसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर आपकी शादी हुई है तो यहाँ पर आप बच्चों को यहाँ पर दर्शाएंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नहीं भरना, सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपको जॉब टाइप में आना है और इस एरो पर क्लिक करके सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा वर्क करें। यहाँ पर बहुत सारे वर्क मिलेंगे, तो देख सकते हैं वर्क पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर वर्क सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, कार, रिक्शा वाला, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, फर्म और आईटी, जो भी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा, जो भी आप वर्क करेंगे यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपके सामने ये 3 ऑप्शन और आएंगे, जैसे देखेंगे वर्क इंडस्ट्री, आप कहाँ वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इस एरो पर क्लिक करके यहाँ पर कंपनी का नाम डालना है जिस भी वर्क कर रहे हैं, जैसे आपका स्वयं का वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर डालेंगे प्रोफेशनल बिक्री एजेंट। नीचे आपको मंथली इनकम डालना है, जितना भी आप कमाते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड अपलोड करना पड़ता है, तो देख सकते हैं मेक श्योर द डिस्ट्रीब्यूट्स इन अलाउ विथ पैन कार्ड। इसके बाद इस पैन कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना है, तो आपको स्टार्ट वाले पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करते ही आपका कैमरा चालू हो जाएगा और अपना जो भी पैन कार्ड है फ्रंट पेज यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद जो आप देखेंगे दूसरा पेज माने बैक साइड का, यहाँ पर भी लगा देना है। इसके बाद फिर से स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो भी पैन कार्ड होगा यहाँ पर सक्सेसफुल फोटो आ जाएगी। इसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आएगा, नाम आएगा और आपके पिता का नाम और आपकी जन्म तिथि, ये आपके पैन कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जेंडर में मेल है या फीमेल है। अगर आप व्यक्ति हैं तो मेल, अगर कोई लेडीज है तो फीमेल पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप नेक्स्ट नीचे देखेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर अपलोड करना है, जैसे आप देख सकते हैं फ्रंट पेज आधार का और यहाँ पर बैक साइड आधार का। तो इन्हीं पर क्लिक करके, इन एरो पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड यहाँ पर फोटो खींच के यहाँ पर अपलोड करना है। तो दोनों में आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गैलरी और कैमरा दोनों होंगे, तो आप कैमरा से लगाना चाहते हैं या आपके फोन में पड़े हुए पहले से आधार कार्ड फोटो, तो आप चूज ए फोटो पर क्लिक करके अपने गैलरी से लगा सकते हैं। लगाने के बाद फिर तुरंत आपका जो आधार कार्ड होगा, उसी आधार जो लगाया होगा उन्हीं में से आधार यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही फिर आधार कार्ड से जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी इस बॉक्स में डाल करके इस गोले पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही फिर आप देखेंगे यहाँ पर कन्फर्म, तब आपको सबमिट करना है। तो कन्फर्म पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं जो आपने आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड किया है उससे आपका स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड और आपका एड्रेस आ जाएगा। अगर ये सही है तो ठीक, नहीं तो आपको यहाँ पर चेंज कर लेना है। फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही अगर आपका आधार से ही एड्रेस है तो यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, क्योंकि कंपनी आपसे अगर नहीं संपर्क हो पा रहा तो आप जो यहाँ पर संबंध डालेंगे जो भी व्यक्ति का, उनसे संपर्क किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे रिलेशनशिप में आएंगे 1 नंबर, तो यहाँ पर से क्लिक करके आपको रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेरेंट, कपल, चाइल्ड, स्प्रिंग, जो भी यहाँ पर संबंध होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। जो यहाँ पर सेलेक्ट करें उनका फोन नंबर डालेंगे। इसके बाद रिलेशनशिप 2 में आएंगे और यहाँ पर भी सेलेक्ट करना है। इसके बाद उनका फोन नंबर डालेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर 2 अन्य आपको मोबाइल नंबर और 2 अन्य आपके व्यक्ति होंगे जो आपसे संबंध जो भी होगा सेलेक्ट करके डालेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। बैंक का डिटेल भरना है, आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। जो अकाउंट नंबर डाले होंगे फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे। इसके बाद IFSC कोड डालेंगे। IFSC कोड नहीं मिल रहा है तो इस पर क्लिक करके अपना IFSC कोड सर्च कर सकते हैं। फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर आएंगे, देखेंगे प्रोपरिंग लोन अमाउंट, इसके बाद बैंक ऑफ आधार कार्ड। इसके बाद यहाँ पर कुछ वेट करना है। वेट करने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार का कंपनी की तरफ से एक मैसेज आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको वेट करना है। इसके बाद लोन अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं 6000 दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है। 1000 से 3000 के बीच में यहाँ पर अमाउंट दिखाया जाएगा। फिर सेलेक्ट देखेंगे टीम टर्न, माने यहाँ पर 14 दिन के लिए आपको अमाउंट दिया जाएगा और 14 दिन के अंदर ही आपको रीपेमेंट करना है। फिर यहाँ पर देखेंगे प्रोसेसिंग फीस जो है डिस्काउंट 30। इसके बाद यहाँ पर रिसीव अमाउंट, आपको अमाउंट इतना रिसीव होगा आपके खाते में
इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर रीपेमेंट प्लान, माने आपको कितने तारीख को पेमेंट करना है, और यहाँ पर टोटल अमाउंट भी शो हो रहा है कि 3034 रुपया आपको पेमेंट करना होगा और आपको 2398 पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होगा। तो आप यहीं पर से आप पता लगा सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट सर्विस चार्ज बहुत अधिक लग रहा है। अगर आपको लेना है तो लेना, नहीं तो यहाँ पर आपको अप्लाई नहीं करना है। फिर आप नीचे देखेंगे लोन पर्पस फॉर कम्युनिकेशन, आप किस कारण से लोन ले रहे हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस गोले पर एग्री करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका एक फोटो लिया जाएगा। तो यहाँ पर फोटो लेने के लिए यहाँ पर यह बताया गया है कि आपका जो बैकग्राउंड होगा बिल्कुल क्लियर साफ होना चाहिए, या आपका व्हाइट बैकग्राउंड हो, आपका लाइट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फोटो जो यहाँ पर ली जाएगी साफ होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे रेगुलेशन, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कैप्चर फोटो होगा, तो इस समय इस कैप्चर होकर फोटो आपका लग जाएगा। इसके बाद इस प्रकार का देखेंगे अंडर रिव्यू में आपका लोन चला जाएगा। आप देख सकते हैं अंडर रिव्यू 10 से 15 मिनट वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पर एक पेज और आएगा, देखेंगे एप्लीकेशन वाज अप्रूवल, प्लीज साइन इन द एग्रीमेंट टू गेट डिस्प्यूट। आपको यहाँ पर साइन द एग्रीमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है कि इतना लोन डिटेल, लोन के बारे में यहाँ पर डिटेल से समझाएगा, इतना लोन मिलेगा, इतना चार्ज है, इतना हर एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो और भी जो जानकारी होंगी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपका यहाँ पर सर्विस से संबंधित ये बताया गया है। आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर सारी जानकारी दी होंगी कि कितना चार्ज लगेगा, कितना इंटरेस्ट होगा, कितने दिनों में पेमेंट करना है, डाटा यहीं पर होगा। इसके बाद इस गोले पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके फिर से मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद साइन द एग्रीमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एग्रीमेंट सिग्नेचर सक्सेसफुल। इसके बाद आपका जो पेज है 9 सेकंड में पैक हो जाएगा, आपका फिर से होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो भी अमाउंट है, लोन रिव्यू हैज बीन कंप्लीट, प्लीज साइन द एग्रीमेंट बाई इतने समय। इसके बाद साइन द एग्री, आपको यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ वेट करना है यहाँ पर। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पर जितना भी अमाउंट आपके खाते में ट्रांसफर होना है, तो 2398 ट्रांसफर। यहाँ पर जो हमने बैंक अकाउंट लगाया था उसके 4 डिजिट शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ही समय वेट करना है और आपके बैंक अकाउंट में जो यहाँ पर दिया है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद उस ऐप में आपको लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। जो भी यहाँ पर अमाउंट इधर उधर माने जो लेन देन करेंगे उसके बारे में आपको कूपन और पॉइंट भी यहाँ पर मिलेंगे। तो यहीं पर आप देख सकते हैं इतने पॉइंट और ये। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है हमारे खाते में ट्रांसफर होकर आ गया, क्योंकि जो पैसा यहाँ पर 2398 दिखाया जा रहा है ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होकर आ चुका है। और हम जल्द से जल्द 14 दिनों के अंदर ही पेमेंट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर 3034 रुपया रीपेमेंट करना है हमको। तो इस प्रकार से पे रूपिक से लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए पहले आपको इसकी जानकारी लेना है। यहाँ पर जो सर्विस चार्ज वो अधिक है, अगर लेना चाहें तो ले, नहीं तो इस ऐप से लोन मत लें। अगर और कोई इससे संबंधित जानकारी लेना है तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।